धनोल्टी, जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की एक अनछुई प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। शहर की भागदौड़ से दूर घने देवदार और बुरांस के जंगलों से घिरी इस जगह पर जाने वाले रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। और आज हम मसूरी से धनोल्टी होते हुए कानाताल की इस रोड ट्रिप में केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चार धाम के बर्फ से ढके हिमालयन पहाड़, 51 शक्तिपीठों में से एक सुरकुंडा माता मंदिर के साथ रास्ते में पड़ने वाले और भी प्लेसेस को विजिट करेंगे। भैया रोको! भैया रोको, रोको! तो आज मैं सुबह सुबह ही इस मसूरी के लाइब्रेरी चौक से निकल रहा हूँ धनोल्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं धनोल्टी के खूबसूरत रास्ते और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप धनोल्टी में घूम सकते हैं। मसूरी से धनोल्टी की दूरी लगभग 31 किलोमीटर पड़ती है और यहाँ तक आप बाय बस या शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के रास्तों की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो स्कूटी ही बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको मसूरी की इस लाइब्रेरी चौक के आसपास 500 से 700 रुपये में मिल जाएगी, जिनका सीजन के अनुसार थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे होता रहता है। मसूरी से निकलने के बाद मेरा पहला स्टॉप कपलानी में हुआ और यहाँ पर उगते सूरज के साथ नीचे पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मसूरी से धनोल्टी जाने वाले रास्ते बहुत ही खूबसूरत है और ज़्यादातर टूरिस्ट इन्हीं पहाड़ों के घुमावदार रास्तों के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। और रास्ते के किनारे आपको छोटे छोटे गांव व रोड किनारे बने रेस्टोरेंट और दुकानें मिल जाएगी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बुरासखंडा व्यू पॉइंट पर और यहां से आपको हिमालय के बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। यहां पर स्पॉट भी बनाए गए हैं व्यू पॉइंट के लिए और नीचे यहां पर लोग कैंपिंग भी करते हैं। बुरासखंडा में स्थित इस व्यू पॉइंट से हिमालय की बर्फीली चोटियों और घाटियों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, जहां पर लोग फोटोशूट और कैंपिंग भी करते हैं। और बुरासखंडा से मैं निकल जाता हूं धनोल्टी के लिए, जहां तक जाने वाले पूरे पहाड़ी रास्ते थोड़े फिसलन भरे होते हैं और जनवरी के आसपास यहां स्नोफॉल भी होती है। वो बर्फ के कारण यहां गाड़ियां ज़्यादा फिसलती है, इसलिए यहां पर आपको गाड़ी बहुत ही सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। धनोल्टी जाते वक्त आपको कहीं कहीं फिसलन भरा रास्ता मिलेगा। यहाँ अभी हम गिर गए क्योंकि गाड़ी एकदम फिसल गई और ये भाई भी गिर गए, इनको थोड़ा लगी है, हमको तो नहीं लगी। तो यहाँ पर जाते वक्त आप थोड़ा सावधानी से चलें तो ही अच्छा है। कुछ मतलब छिल सा गया है। ओके, ज़्यादा तो नहीं लगी? नहीं कुछ नहीं। मतलब छिला है बस, और कुछ छिल गया है थोड़ा। ये गिर गए भैया, एक और आगे। लोग भी गिरे क्या? हम भी गिरे यार। धनोल्टी के रास्ते में गिरने के बाद ये लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, यदि ऐसी गाड़ी अगर हमेशा व्यक्ति चलाए तो कभी दुर्घटना का शिकार होएगा ही नहीं। तो अभी मैं इस धनोल्टी के इको पार्क में पहुंच चुका हूं और यहां का पर पर्सन एंट्री टिकट 50 रुपये लगता है। हिमालय की शांत पहाड़ियों के बीच बसा धनोल्टी इको पार्क अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता और सुकून भरे माहौल से पर्यटकों को आकर्षित करता है। देवदार, आंक और बुरांस के घने जंगलों से घिरा यह पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी जगह है, जहां आप बच्चों के साथ कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट की ट्रैकिंग के बाद मैं इस इको पार्क के इस व्यू पॉइंट पर पहुंच चुका हूं और यहां से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और यहां से आगे भूख लगने पर मैं रुक जाता हूं धनोल्टी में, जहां खाने पीने के कई रेस्टोरेंट और रुकने के लिए होटल भी बनी हुई है। धनोल्टी में आपको कई वेज और नॉनवेज दोनों रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। मैं वैसे नॉर्मली वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रसोई रेस्टोरेंट में खाना खाया। शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है और यहाँ का खाना भी अच्छा है और रेट भी अच्छा है।
वैसे तो मसूरी से धनोल्टी के लिए बस और टैक्सियां भी चलती है, लेकिन आपको यदि इन धनोल्टी के खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करना है तो आपके लिए स्कूटी ही बेस्ट ऑप्शन है। और धनोल्टी से 7 किलोमीटर आगे पड़ता है सुरकुंडा माता मंदिर, जिसकी ट्रेकिंग इस कदुकल गांव से होती है, जो एक छोटा सा कस्बा है। ये माँ सरकुंडा देवी के इस गांव का व्यू पॉइंट है और यहाँ सामने से माता मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यदि आप भी माता मंदिर तक ट्रेकिंग करके जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है, जिसका 205 रुपये टिकट लगता है। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ रोपवे में और देखते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। इस रोपवे से मंदिर पर जाते वक्त ऊपर से पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ और हरी भरी घाटियों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। वह यह रोपवे लगभग 500 से 600 मीटर की इस यात्रा को 5 से 7 मिनट में तय कर लेता है, लेकिन कभी कभी हवा ज़्यादा चलती है तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक मां सरकुंडा माता के मंदिर में मैं अभी पहुंच चुका हूं और बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। राजा दक्ष का कनखल में हरिद्वार में बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ किया था और शंकर भगवान जी और माँ पार्वती जी को नहीं बुलाया था। ठीक है, शंकर भगवान जी से उन्होंने बोला हम वहाँ जाएंगे, मैं जाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने उनको बोला नहीं जाना है, जब बुलाया नहीं है तो हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोला नहीं मैं तो जाऊँगी, मेरे पिताजी का यज्ञ हो रहा है इतना बड़ा, मुझे जाना है। नहीं मानी, उन्होंने बोला चले जाओ। अब जब वहाँ गई क्या कोई स्थान नहीं था शंकर भगवान जी का, उनका कोई स्थान वहाँ पर नहीं था, तो उनको क्रोध आया माता को, अपनी खुद अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्राणों के आहुति दे दी माता ने। बाबा भोलेनाथ को जब पता चला तब वो वहाँ पहुँचे, क्रोध में थे। उन्होंने माता सती को अपना गोदी में उठा के सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लग गए। तो ब्रह्मा जी सभी देवता परेशान हो गए कि अब बाबा गुस्सा हो गए तो पूरे जो है वो प्रलय हो जाएगा। प्रलय हो जाएगा तो उनको शांत करने के लिए विष्णु भगवान जी के पास गए कि अब आप ही कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उन्होंने माता के शरीर के 51 पार्ट में जो है काट दिया। जहाँ जहाँ पे जो गिरा है, जो पार्ट माता का अंग जहाँ पे गिरा है, यहाँ पे माता का सर गिरा है, ये सुरकंडा माता है, वहाँ पे सामने धड़ गिरा, वो चंद्रवदनी माता है, नैना देवी माता, वहाँ पे आंखें गिरी है। इस तरह से जितने भी नाम, जो चीज़ जहाँ पे गिरा उस नाम से शक्तिपीठ है। जिस भी शक्तिपीठ में आप जाओगे आपकी मनोकामना पूर्ण करती है माता, ये सत्य है। ठीक है, माँ सुरकंडा का यही मंदिर है। और एक हमारे जो लेखवार गाँव है हमारा, हम वहाँ के पुजारी हैं। हमारे गाँव में एक प्राचीन मंदिर है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है दिसंबर जनवरी में, अभी तो कम पड़ रही है, अब तो 12 महीना यहीं पे पूजा हो रही है। लेकिन पहले 6 महीने यहाँ पे, 6 महीने वहाँ पे, जैसे बद्रीनाथ केदार में वो नाथ में होता है, 6 महीने वहाँ बर्फ़ से भर जाता है। यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, अभी तो सुविधाएं हो गई हैं। तो अभी 12 महीने यहाँ पे खुला मिलेगा आपको। आप आओ, माता के दर्शन करो, जो मनोकामना है आपकी पूर्ण करेगी। सुरकुंडा माता मंदिर की एक यह विशेषता भी है कि यहाँ से आप चारों धाम के पर्वत देख सकते हैं। यहाँ से आप यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ के पर्वतों को भी देख सकते हैं। यानी आप यहाँ से चारों धाम के जो पर्वत है उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और सुरकुंडा माता के इस कदुखल गांव से कनाताल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर पड़ती है, जहां आप इस कनाताल के कोड़िए इको पार्क में जंगल सफारी भी कर सकते हैं। भैया, यहाँ पर जो जंगल सफारी होती है उसका कितना चार्ज लगता है? इसमें 2 राइड होती है, एक तो 1.5 घंटे वाली होती है, उसका 2200 रुपये, एक 3 घंटे वाली होती है, उसका 4000 रुपये। हाँ जी, यहाँ पे नंबर 1 तो ट्रैकिंग होती है, दूसरा सफारी और तीसरा बर्ड वॉचिंग। अगर आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक वाले जो रूट बने ग्रीन वाले हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग सफारी करनी तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ठांगदार, उसके बाद ऑफ रोड करता है।
यहाँ से 180 डिग्री हिमालय का व्यू दिखता है। बंदरपुंज रेंज से लेकर आपको पूरा नंदा देवी तक दिख जाएगा वहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से आते हुए यहाँ तक देवदार फॉरेस्ट आएगा, यहाँ से यहाँ तक मिक्स फॉरेस्ट जो कि ओक फॉरेस्ट है, लास्ट में पाइन फॉरेस्ट, भैरव मंदिर। ये 1.5 घंटे वाली राइड है। उसके बाद आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 घंटे वाली राइड, तो यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ बीच में फिर ओक फॉरेस्ट आएगा, कौड़ा चौकी, इसके बाद पूरा पाइन फॉरेस्ट, लास्ट पॉइंट में आपको शिव मंदिर। यहाँ पे एक मिडवे भी है, घास का मैदान है, यहाँ से टीरी लेक भी दिखता है और हिमालय रेंजेस भी दिखती है। कुछ जंगली जानवर भी दिखते जंगली हैं? जानवर देखो जी कई बार दिख जाते हैं। पहाड़ी फॉरेस्ट है, अरे रिजर्व फॉरेस्ट है नेशनल पार्क में। अच्छा, कई बार दिख जाते हैं, कई बार नहीं दिखते। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। और इस कोडिये इको पार्क से कुछ दूरी पर कानाताल का यह एडवेंचर पार्क है, जहां कई अलग अलग प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी होती है और यहां कई टूरिस्ट आकर एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं इस कानाताल के एडवेंचर पार्क पर और यहां पर अलग अलग एक्टिविटी करने के कुछ इस प्रकार आपको चार्ज लिए जाएंगे। ये इधर भी है और ये इधर भी है, तो आप इनको रोककर देख सकते हैं और इन चार्ज में भी आप यहां पर कुछ बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हैं। भैया रोको, अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। भैया रोको, अरे कुछ नहीं होगा, आंख बंद कर ले। भैया रोको, भैया रोको। भाई नेटवर्क चला गया। बड़े काम करने हैं, वीडियो देखी बनाई। इस कानाताल के एडवेंचर पार्क से टिहरी डैम की दूरी लगभग 35 किलोमीटर पड़ती है। नॉर्मली हम वहां जाने वाले थे, लेकिन यहीं आते आते हमको लगभग शाम के 5 बज चुके हैं। इस रोड ट्रिप में आपको धनोल्टी और कानाताल में रुकने के लिए कई होटल और रिसोर्ट मिल जाएंगे और यदि आप टिहरी डैम तक की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बीच में एक नाइट के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि रात को इन पहाड़ों पर गाड़ी चलाना सेफ नहीं होता है। लेकिन मुझे कानाताल से मसूरी जाते जाते रात हो जाती है, जहां मसूरी से देहरादून की इस टिमटिमाती लाइट को देखने के बाद पूरे सफर की थकान ही मिट जाती है।